अगर आपने भी किसी फ्रेंड या रिलेटिव से लोन लिया है तो ये वीडियो आपके लिए। हाय, दिस इज सीएम मनस्वी एंड इट्स टाइम फॉर अनदर एपिसोड ऑफ द टैक्स मिनट एंड टुडेस टॉपिक इज अनसिक्योर्ड लोन। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मोस्ट फेवरेट ट्रांजैक्शन होता है फ्रेंड्स और फैमिली से लिया हुआ लोन, जिसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन, और इस पे उनकी नजर हमेशा रहती है। अगर आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया है तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो इस पर एडिशन होना पक्का है। अनसिक्योर्ड लोन्स के केसेस में डिपार्टमेंट आपसे 3 चीजें प्रूव करने को कहता है। फर्स्ट इज आइडेंटिटी ऑफ लेंडर, मतलब आपको किसने लोन दिया, इसमें आएगी उसकी पैन और आईटीआर डिटेल्स। सेकंड इज जेन्युइननेस ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब एक्चुअल ट्रांजैक्शन हुआ है या सिर्फ एंट्री ली है, और इसके लिए आपको देना पड़ेगा बैंक स्टेटमेंट जिसमें दिखेगा कि बैंक से पैसे ट्रांसफर हुआ है, मतलब जेन्युइन है। थर्ड इज क्रेडिट वर्दिनेस, मतलब जिसने लोन दिया है उसके पास पैसे कहाँ से आए, क्या उसकी इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी थी कि वो आपको लोन दे पाए। अगर ये 3 चीजें प्रूव नहीं हुई तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 68 ऑफ ओल्ड एक्ट और सेक्शन 102 ऑफ न्यू एक्ट में इस लोन अमाउंट का एडिशन कर देता है और पूरा अमाउंट आपकी इनकम मान लिया जाता है। अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, जब लोन लिया तभी उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे लेंडर का पैन, आईटीआर, कंफर्मेशन ऑफ लोन, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये सब ले लो। और अगर हो सके तो लोन की डेट से पहले के कुछ महीने का बैंक स्टेटमेंट भी ले लो, ताकि बाद में उसके हाथ पैर ना जोड़ना पड़े कि यार मुझे ये डॉक्यूमेंट दे दो, मुझे वो डॉक्यूमेंट दे दो, क्योंकि बाद में बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कई बार आपका लोन पूरा रीपे हो जाता है और आपका लेंडर से कोई व्यवहार ही नहीं बचता, रिलेशन खराब हो जाता है, या वो लेंडर ट्रेसेबल ही नहीं होता। इसलिए लोन लेने के टाइम ही सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके रख लो, ताकि अगर केस खुला भी तो इजीली प्रूव किया जा सके। सो द कंक्लूजन इज अनसिक्योर्ड लोन लेना गलत नहीं है, ना ये कहीं प्रोहिबिटेड है, ना इसमें कोई लिमिट है नॉन कैश मोड्स में लेने की, बट डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग होना चाहिए। सो दिस वाज एन एपिसोड ऑफ द टैक्स मिनट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड।